नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम। ये बाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने का। अल फ़स्लुल अव्वल अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयुशकन्न अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमुन अदला फ़युकस्सिरुस क़लीबा व यक़्तुलुल ख़िंज़ीरा व यज़अुल जिज़िया व युफ़ीज़ुल माला हत्ता ला यक़बलहु अहद हत्ता तकून सजदतुल वाहिदतु खैरम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। यक़ूलु अबू हुरैरा फ़क़रऊ इन शिअ्तुम व इन्न मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिहि क़ब्ल मौती अल आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने का बयान कल के दर्स में इसके ताल्लुक़ से अर्ज़ किया। क़यामत की निशानियों में एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब क़यामत ज़मीन पर तशरीफ़ लाना भी है। उन अम्बियाई किराम चार लोग जिनको मौत नहीं आई, हज़रत इलियास, हज़रत ख़िज़र, हज़रत इदरीस और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात। तो आप चौथे आसमान पे जलवाबार हैं और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आपको आसमान पे बुला लिया। अब अलामात क़यामत और क़ुर्ब क़यामत के बयान में आक़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन में तशरीफ़ लाएंगे, हाकिम बनकर, आदिल बनकर, मुज्तहिद बनकर, और मुल्क शाम उसका पायाई तख्त दमिश्क जिसको दमाश्कश कहते हैं, उसकी जामे मस्जिद जामे दमिश्क, उसके पूरब के मीनारे पर फजर के वक्त क़ुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के परों पर बैठकर उस मस्जिद में वक्त फजर जलवावार होंगे और आप नमाज फजर पढ़ाएंगे। एक रिवायत में हज़रत इमाम महदी पढ़ाएंगे। आपके आने का मकसद दुनिया से बुराइयों को ख़त्म करना और इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाना, और ऐसा ही होगा, सारे लोग मुसलमान होंगे और जो ईसाई हैं वो या तो कत्ल कर दिए जाएंगे या गर्दन झुका लेंगे, यानी ईमान ले आएंगे, जिसका जिक्र अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना मिन अहलिल किताबि लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती। और अहले किताब में से कोई न होगा, यानी यहूद व नसारा में, मगर ये कि अपनी मौत से पहले ईमान ले आएगा। ईमान नहीं लाया तो फिर कत्ल है, वरना ईमान कबूल कर ले। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका फरमाते हैं, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, करीब है कि तुम में हज़रत ईसा बिन मरियम उतरेंगे हाकिम बनकर, आदिल बनकर, तो सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया को ख़त्म फरमाएंगे। यानी जिजिया होता है दारुल इस्लाम में इस्लामी गवर्नमेंट, इस्लामी सल्तनत कायम हो तो गैर मुस्लिम अगर इस्लामी सल्तनत में रहता है तो वो जिजिया देता है, टैक्स देता है, इतना दो और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। मगर जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो जिजिया ख़त्म होगा। अब कोई लेके नहीं रहेगा, दे के नहीं रहेगा, हम इतना देते हैं हम अपने मज़हब पे रहेंगे, नहीं, या तो इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक दिन होगा इस्लाम। और हुजूर की वो हदीस पूरी होगी, वमा यब्क़ी बैतुन अलल अर्द, ज़मीन पर कोई कच्चा और पक्का घर ऐसा न रहेगा, इल्ला अदखलल्लाहु ताला फ़ीहा कलिमतल इस्लाम, मगर मेरा रब उसमें इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। एक दिन ज़मीन के मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब में
इस्लाम फैलने वाला है, इस्लाम ही आलमी मजहब होगा। द यूनिवर्सल रिलीजन, आफाकी मजहब, आलमी मजहब उस वक्त इस्लाम होगा और कोई मजहब ना होगा और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होंगे। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, जो आका ने फरमाया है वो दिन आने वाला है। तो आका फरमाते हैं हजरत ईसा बिन मरियम हकम यानी हाकिम आदिल बनकर तशरीफ लाएंगे और सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर कत्ल करेंगे, जिजिया उठा देंगे और माल बहाया जाएगा, यहां तक कि कोई आदमी उस माल को कबूल ना करेगा। दौलत की इतनी कोई परवाह ना होगी, हाँ इबादत होगी, सजदा होगा, मौला की बंदगी होगी, रज़ाई इलाही की फिक्र होगी। आका फरमाते हैं यहाँ तक कि एक सजदा मिन दुनिया वमा फीहा, दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से इंसान बेहतर समझेगा। सजदा कर ले तो वो कहेगा कि पूरी दुनिया मिल गई, उसे ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया उसे मिल गई। अबू हुरैरा फरमाते हैं फ़क़्रो इन शिअ्तुम, अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो। इसी का खुलासा है व इन्ना मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौती, मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है बुखारी और मुस्लिम में। अन्हु अबू हुरैरा ही से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लयंज़िलन्न इब्नु मरियम हकमन आदिलन फलयुकस्सिरन्न अस्क़लीब वलयक़्तुलन्नल खिंज़ीर वलयदअन्नल जिज़िया वलयतरकन्नल क़िलास वला युसअ अलैहा वला तज़हबन्न शहना वत्तबाग़ुत वत्तहासुद वलयदउवन्ना इलल माल फला यक़बुलुहु अहद, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा ही से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम ईसा अलैहि सलाम तुम में हाकिम आदिल होकर उतरेंगे और जरूर वो सलीब तोड़ेंगे और जरूर वो खिंजीर को कत्ल करेंगे और जरूर जिजिया उठा लिया जाएगा। दोनों हदीस में फर्क यह है, ये ताकीद के साथ है, नून ताकीद लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला ताकीद के साथ इसमें है। वलतरकन्नल क़िलास, और आका फरमाते हैं ऊंटनियां आवारा छोड़ दी जाएंगी, फला युसअ अलैहा, जिस पर कोई काम काज नहीं किया जाएगा, वला तज़हबन्न शहना वत्तबाग़ुत वत्तहासुद, और दिलों से कीने, बुग़्ज़, हसद ये सब जाते रहेंगे और लोग माल की तरफ बुलाएंगे तो उसे कोई कबूल करने वाला न होगा। वफ़ी रिवायत लहुमा, और उनकी एक रिवायत में ये भी है, क़ाला आका फरमाते कैफ़ अंतुम इज़ा अंज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, आका फरमाते ऐ सहाबा कैसा हाल होगा उस वक्त तुम्हारा जब तुम में इब्ने मरियम जलवाबार होंगे और इमाम तुम्हारा तुम ही में से होगा, यानी इमाम महदी। हदीस का मतलब वही जो पीछे गुजर चुका, सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर फना करेंगे, जिजिया खत्म करेंगे, ऊंटनियां आवारा छोड़ दी जाएगी। इस हदीस में ये जुमला बड़ा है, ऊंटनियां आवारा छोड़ दी जाएगी, यानी ऊंटनियां काम में नहीं लाई जाएगी, ऊंटनियों को पे ऊपर काम काज नहीं किया जाएगा, ऊंटनियां आवारा छोड़ दी जाएंगी। आदमी इस कदर काम से भी फारिग हो जाएगा कि फिर ऊंटनियों का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। ऊंटनियों का इस्तेमाल, आज ऊंटनियां काम में लाई जाती है, मगर क़यामत की निशानी वला युसअ अलैहा,
इस पे काम काज नहीं किया जाएगा, यानी ऊँटनी आवारा छोड़ दी जाएंगी, उसके ऊपर न बोझ डाला जाए और न उसका काम में लिया जाएगा। आदमी को काम की फिक्र ना होगी, इतना माल होगा, इतने असबाब होंगे, इतनी पैदावार होगी, इतनी बारिश होगी, इतने गल्ले जमीन पे उगेंगे कि फिर हर आदमी फारिग और हर आदमी खुशहाल होगा। आका फरमाते हैं वला तज़बन्ना, और लोगों सीने से कीना, बुग़्ज़, हसद वो सब जाता रहेगा कि किसी के दिल में किसी के लिए कीना ना होगा, हसद ना होगा, बुग़्ज़ ना होगा। क्यों? उनके दरमियान अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के रसूल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जलवाबार हैं। वो इस तरह दीन की खिदमत करेंगे, लोग उन पे ईमान लाएं और इस्लाम के लिए अपनी गर्दन झुकाएंगे। हजरत ईसा और उनके मानने वाले इस कदर खुशहाल कि अल्लाह तबारक व तआला इतना माल देगा कि आदमी के दिल में किसी और के लिए न बुग़्ज़ रहेगा, न हसद रहेगा, न कीना रहेगा। सब अपनी दुनिया में बेहतर होंगे, सब अपनी दुनिया में। कीना तो कहां रहता है कि भाई तुम्हारे पास है मेरे पास क्यों नहीं है, तब हसद आया। आसिफ भाई दो दो दुकान क्यों चलाते हैं, मेरे पास एक ही है। अब किसी भी तरह इनको हटाओ। जहां माल की मोहब्बत है वहां बुग़्ज़ भी है, कीना भी है, हसद भी है, मगर वहां तो माल की मोहब्बत ही नहीं होगी। माल इतना होगा कि कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। जब माल ही नहीं है, दुनिया की मोहब्बत ये इन सारी चीजों की जड़ है। जब दुनिया की मोहब्बत ही न रही, शाखें खत्म, जड़ी नहीं है तो फिर न पत्तियां आए, न शाखें, न दरख्त, सब खत्म, कुछ नहीं। और आका फरमाते हैं एक रिवायत में, ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में ईसा बिन मरियम उतरेंगे। यानी हुजूर खुशखबरी दे रहे हैं, तुम बड़े खुश नसीब होगे। उस वक्त के लोग बड़े खुश नसीब होंगे कि उनमें हजरत ईसा बिन मरियम आएंगे और वो लोग ईसा को देखेंगे, अल्लाह के पैगंबर को देखेंगे, अल्लाह के जलील क़द्र रसूल को देखेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। कैफ़ फ़ीकुम, तुम्हारा हाल कैसा होगा जब तुम में ईसा होंगे, और तुम्हारा हाल क्या होगा जब तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा, यानी हजरत इमाम महदी। इमाम महदी हम ही में से होंगे, इंसानों में होंगे, हमारी जमात में होंगे। अब कहते हैं वो लोग खुश नसीब होंगे। खुश नसीब है हजरत इमाम महदी के पीछे नमाज का मौका मिल गया, जिसने अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा को देख लिया, उनके साथ रहा। तो फिर आका फरमाते हैं, हदीस है, सरकार ने ग़ज़वा हिंद का जिक्र फरमाया था। हिंदुस्तान पर अरब से एक लश्कर आएगा, हिंद को फतह करेगा, यहाँ इस्लामी गवर्नमेंट कायम, सल्तनत कायम होगी। और आका फरमाते हैं वो सारा लश्कर बख्शा हुआ होगा। ग़ज़वा हिंद होने वाला है, जब भी होगा कुर्ब क़यामत में, यहाँ ग़ज़वा हिंद होगा और इस्लामी शासन कायम होगा। अरे बापू आप उधर बैठ गए, सईद साहब इधर बैठिए। ये हमारे नागानी बापू हैं सिक्का से। तो अब उसको बशारत दी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरा लश्कर बख्शा हुआ होगा, मग़फ़ूरीन होगा, यहाँ आएगा, लड़ेगा, उनको बशारत दी, फिर यहाँ से लौटेगा, वो लश्कर शाम में जाएगा। जब शाम में पहुंचेगा तो हजरत ईसा आ चुके होंगे। हजरत अबू कहते हैं या रसूल अल्लाह आप दुआ कीजिए मैं भी उस लश्कर में रहूं, मैं उस लश्कर में रहूं और उस लश्कर को जो आपने बशारत दी कि जन्नती होंगे, बख्शे हुए होंगे, मैं जाऊं ग़ज़वा हिंद में रहूं, वहां से लौटूं, शाम जाऊं और शाम में अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा बिन मरियम से मुलाकात करूं और मैं उनसे कहूं मैं ही अबू हुरैरा रसूलुल्लाह का साहब, मैं अबू हुरैरा हुजूर का साहबी, ये कहूं मैं। आका कहते अब अबू हुरैरा ये बड़ी दूर की बात कर रहे हो, दूर की बात, यानी तुम नहीं रहोगे, ये तो बहुत दूर की बात, तुम अभी के हो, उस वक्त तुम नहीं रहोगे, अब दूर की बात कर रहे हो। यानी हुजूर कहते तुम, तो हजरत अबू हुरैरा कहते मैं जाऊं और हजरत ईसा से कहूं मैं ही अबू हुरैरा। अब वो तो मशहूर है
अबू हुरैरा तो मशहूर है, इतने मशहूर है कि भाई हर हदीस की किताब में उनका जिक्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलवाबार होंगे तो आका फरमाते हैं ओ इमाम तुम्हारा तुम्ही में से होगा। अन जाबिर काला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तु मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामह। क़ाल फयंज़िलु ईसा इब्न मरियम फ़यक़ूल अमीरुहुम तआल सल्ली लना फ़यक़ूल ली अन्ना ला अन्ना बादुकुम अला बाद उमराउकुम बादुकुम अला बादिन उमरा तकरीमतल्लाह हादिल उम्मा। रवाहु मुस्लिम। हजरत जाबिर से रिवायत फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत की एक जमात कयामत तक हक पर रहेगी, हक के लिए लड़ती रहेगी। ऐसा नहीं होगा लोग कहते हैं अब कहाँ लोग खत्म हो गए, हक खत्म हो गया, अब कहाँ लोगों को दीन की फिक्र है। अरे भाई आपको फिक्र नहीं है। अब कहीं कहीं कोई मसला बताते हैं, एक नाबालिग से पानी मंगाने का मसला है, नाबालिग से पानी नहीं मंगा सकते उस्ताद और उसके बाप के अलावा। बाबू ऐसा है ना, उस्ताद और नाबालिग से पानी अगर मंगाओ तो उसको उजरत दे दो। ये फतवा शरीफ में भी है। तो एक साहब कोई मसला बताया, कहा बापू छोड़ो अब ये सब आजकल कहाँ रहा। तो क्या आजकल इस्लाम पुराना हो गया? आजकल नहीं रहा, यानी पहले था, अभी वो कानून उतर गया, कानून खत्म हो गया। आजकल कौन अमल कर? अरे भाई तुम अमल नहीं करते। हर वक्त आका फरमाते को हदीस है हक पर अमल करने वाली जमात रहेगी। और यहाँ फरमाया तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलून अलल हक़ ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामह। क़यामत तक एक जमात हक पर रहेगी और हक के लिए एक जमात दुनिया में ऐसी रहेगी जो क़यामत तक लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। अब हम सुस्त हो गए हैं और हम अमल करना नहीं चाहते, तब बहाना लेते का छोड़ो अब कहाँ आजकल ऐसा कहाँ है। अरे भाई इस्लाम पुराना हो गया क्या? दीन पुराना हो गया? तुम अमल नहीं करते, तुम ऐसे मुआशरे में रहते हो जहाँ इन चीजों को अमल में नहीं लाया जाता। कि दुनिया में अल्लाह वाले सालिहीन पड़े हैं जो हुजूर की एक एक सुन्नत के लिए जान दे देते हैं, आज भी हैं। सालिहीन है तब तो दुनिया का निजाम कायम है। अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह है। आका फरमाते हैं हर जमात हर शहर में औलिया और सालिहीन रहते हैं और उन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां भी देता है, बारिश भी उतारता है। हमारी आबादी में भी सालिहीन हैं, औलिया हैं। और बातें हम नहीं देख पाते, हम में से होते हैं, हमें पता नहीं चलता। और उन्हीं की वजह से हमें रोजियां दी जाती है, बारिश होती है, और उन्हीं की वजह से बीमारियों से शिफाएं मिलती हैं। होती है वो जमा। यकीन करना है, इसको दिमाग में बिठाना है। अब आदमी खुद करना नहीं चाहता तो दूसरे को भी छुड़ा देता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वफात के वक्त वसीयत की थी अपने भाई इमाम अली मकाम से, का बेटा भाई एक ख्याल रखना, का बखीलों की सोबत मत इख्तियार करना। का क्यों? का वो तुमसे वो चीजें भी छुड़ा देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। वो चीजें तो इसमें सब आ गए। उलमा कहते हैं दीन का बखील भी दुनिया का बखील भी, वो तुमसे वो चीजें छुड़ा देगा जो तुम्हें जरूरत है। अगर कहीं आप 1000 रुपया सदका दे रहे हो, अरे भाई रखो न यार, कल आते महीने बच्चे की फीस के लिए काम आएगा। कहते हैं का क्या इसको देखो खामा खाम, ये पूरे शहर में मांगता है और पूरे शहर में रोजाना 200-400 हमसे ज्यादा कमा लेता है। खामा खाम इसको 200 रुपया ले रखो, कल काम आएगा, इतना रखो बच्चों की फीस के लिए काम आएगा, फुला काम करना, ये करना है। ये बखील लोग हमसे वो चीज भी छुड़ा देते हैं जो चीज हमारे लिए जरूरी होती है। तो दीन का बखील भी होता है, एक दुनिया का बखील भी होता है। दुनिया का बखील ये जो मैंने बताया, और दीन का बखील का जाने दो। अब सब एक ईद की नमाज पढ़ लिया और जुमा पढ़ लिया। का आजकल कौन 5 वक्त नमाज पढ़ता है? अब आजकल कौन जो है इन सुन्नतों पे अमल करता है? का बस फर्ज पढ़ लिया। दीन का बखील भी होता है, खुद नहीं करना है तो किसी को करने भी नहीं देना है।
दुनिया में एक अंधा ऐसा भी होता है जो ये नहीं चाहता है कि मेरी आंखें सही हो जाए, वो ये चाहता है कि सब अंधे हो जाए। दुनिया में एक गंजा ऐसा भी होता है जिसके सर पे बाल नहीं है, मुजर्रद अनिशा, वो गंजा ये नहीं चाहता है कि मेरा गंजापन खत्म हो जाए, वो ये चाहता है कि सब गंजे हो जाए। ऐसे भी गंजे होते हैं, ऐसे भी अंधे होते हैं। अल्लाह मसादी ने गुलिस्ता व बोस्ता में जिक्र किया है, समझे कि नहीं? तो ये है। तो आका फरमाते हैं हर जमाने में कयामत तक एक उम्मत, मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा हक पर रहेगी, हक के लिए लड़ती रहेगी। और फरमाया ईसा बिन मरियम नुज़ूल फरमाएंगे और आका फरमाते हैं यक़ूल अमीरुहुम, उनका अमीर उनसे कहेगा ए ईसा बिन मरियम आइए हमें नमाज पढ़ाइए। यानी अमीर जनाब इमाम महदी होंगे, उनका अमीर हजरत ईसा से कहेगा आइए हमें नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा कहेंगे नहीं, बल्कि तुम में से बाज पे अमीर है। इस उम्मत की ताजीम के लिए हजरत ईसा ऐसे फरमाएंगे, वरना हजरत ईसा बहुत सारी नमाजें भी पढ़ाएंगे। यानी आपके बताने का मकसद यह होगा नमाज में नहीं पढ़ाऊंगा, कहने का मतलब यह है कि मैं नमाज पढ़ाने नहीं आया, मैं तो इस्लाम को यहां नाफिज करने आया। मगर फिर भी बहुत सारी नमाजें हजरत इमाम महदी की जगह हजरत ईसा पढ़ाएंगे। बल्कि एक रिवायत है कि जिस दिन फजर में आएंगे उस दिन मुसल्ला कायम होगा और लोग फजर की सुन्नत के मौकेदा पढ़ चुके होंगे और हजरत ईसा को इमाम महदी पहचान लेंगे। फजर का वक्त होगा, हजरत इमाम महदी कहेंगे अताल सल्ली लना, आइए हमें नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा शुरू में इनकार करेंगे, फिर जनाब इमाम महदी फोर्स करेंगे तो वो फजर की नमाज लोगों को अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा पढ़ाएंगे। वो मुक्तदी कितने खुश नसीब होंगे जिनकी जो है इक्तदा जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कर ली होगी। अल्लाह के पैगंबर साहिब किताब, साहिब इंजिल, साहिब शरीयत, और वो पैगंबरों में उलुल अज़्म रसूलों में जिनका शुमार होता है कि जिनकी जात खुद अल्लाह की कुदरत और निशानी है, जिनको अल्लाह ने बगैर बाप के दुनिया में पैदा फरमाया, वो जिनका जिक्र अल्लाह ने कई बार अपनी किताब कुरान में फरमाया, वो खुश नसीब लोग होंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे और इससे बड़ी खुश नसीबी होंगी कि उनके पीछे नमाज पढ़े। तो ये होगा, आका फरमाते हैं। और ये इस उम्मत की ताजीम के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा कहेंगे। और अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु ईसा इब्न मरियम इलल अर्दि फ़यतज़व्वजु व युलदु लहु व यमकुथु 45 सना थुम्मा यमूत थुम्मा युदफ़नु मई फ़ी क़ब्री फ़अक़ूमु अना व ईसा इब्न मरियम फ़ी क़ब्रिन वाहिदिन बैन अबी बकर व उमर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत कहते हैं आका फरमाते हैं ऐ लोगो, ईसा बिन मरियम ज़मीन पे तशरीफ लाएंगे, फिर शादी करेंगे और उनकी औलाद होगी और 45 और 45 साल जमीन पे रहेंगे, फिर वफात पाएंगे और मेरे साथ मेरी कब्र में दफन किए जाएंगे। फिर मैं उठूंगा कब्र से और ईसा अलैहिस्सलाम उठेंगे एक ही कब्र से और हमारे दरमियान अबू बकर और उमर होंगे। ये चारों जमात का काफिला उठेगा। आगे इसी तारुक से हदीस आ रही है इंशाल्लाह।